बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोग के पास एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से 5 तक सॉल्व कर रहे हैं। बेटा आप लोग के पास एक डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो हमने आप लोगों के पास पहले पढ़ी हुई है। ये बेटा आप लोगों के पास रेशियो है, ये आप लोगों के पास क्या है, को रेशियो है। अब एक बात ये है कि आप लोगों के पास अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आप लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो 90 के मल्टीपल्स में लिखा हुआ है। मींस देखो 90 का मल्टीपल ये है कि एक दफा 90 उसके अंदर कम से कम हो, एक से ज्यादा दफा भी हो सकता है। देखो 30 को हमने क्या लिखा है, 90 माइनस 60। अब ये 90 कितनी दफा है, एक दफा है। क्या आप लोगों के पास है? अब कंडीशन क्या होती है कि अगर हुआ 90 ऑड मल्टीपल, 90 का क्या हुआ, ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल का मतलब क्या है कि एक दफा 90 हुआ किसी भी एक एक्सप्रेशन में, 3 दफा हुआ, 5 दफा हुआ, 7 दफा, 9 दफा, इनमें से अगर कोई भी हुआ तो रेशो को रेशो में और को रेशो रेशो में चेंज हो जाती है। क्या होता है बेटा आपके पास, अगर 90 के ऑड मल्टीपल्स आ जाए, 2 आ जाए मींस के 180 आ जाए, 180 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 90, 290 आ जाए तो फिर रेशो को रेशो में चेंज नहीं होगी। अगर क्या है, ऑड मल्टीपल मींस के 193, 5, 7, 9, 90 जो भी ऑड 90 आएंगे वो आप लोगों के पास रेशो को रेशो में और को रेशो रेशो में चेंज होगी। अब जो साइन होगा वो किस में चेंज होगा, कॉस में, और सीकेंड को सीकेंड में, टेन कॉट में। अब इसी के रिस्पेक्ट में आप लोगों ने सब देखो, साइन 30 को क्या लिखा है, साइन 90 माइनस 60। अब कितने 90 आ रहे हैं, 190 आ रहे हैं। इसका मतलब 1 क्या है, आप लोगों के पास ऑड है। वैसे ये सारे ही आप लोगों के पास ऑड दिए होंगे इसके अंदर, ये मैंने जनरल कंडीशन बता दिया ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। अब क्या होगा, साइन 90 माइनस 60, अब कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, साइन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, कॉस में, क्योंकि क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है। अगर रेशियो वाले में से आए तो वो को रेशियो में, अगर को रेशियो वाले में से आए तो वो रेशियो में। अब कितना दिया हुआ है, साइन 90 माइनस 60, 90 आप लोगों के पास ऑड है तो साइन किस में चल जाएगा, कॉस में, और 90 खत्म हो जाएगा, जस्ट 60 वैसे का वैसे। ये आप लोगों के पास जस्ट चेंज बताएगा कि चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा, और अगला एंगल वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर क्या होगा, cos 90 माइनस 60। अब cos 90 माइनस, देखो आप लोग पास ऑड है तो cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास, साइन 60 डिग्री। देखो ऑड है ना 90, इसके अंदर भी ऑड 90 है, tan किस में चेंज हो जाएगा, cot में, cot वैसे का वैसे, और ये वाला 60 जो आगे एंगल होगा वो वैसे का वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट tan है, ओके बेटा tan किस में चेंज हो जाएगा, अगेन cot में, लेकिन अब आप लोगों के पास cot है, लेकिन cot का क्या आ जाएगा एंगल, 30 डिग्री। अब यहाँ पे tan है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, tan है, tan किस में चेंज हो जाएगा, अगेन cot में, ये भी कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, cot। सॉरी हम यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे बेटा आप लोगों के पास साइन आएगा, क्योंकि ये सेम नहीं हो सकते आप लोगों के पास, ठीक है। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, साइन। तो आप लोगों के पास साइन का क्या होगा, साइन जब आया है, साइन किस में हो जाएगा, cos में, तो क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, cos 30 डिग्री। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, cos 60, cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास साइन 30 डिग्री। कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, साइन 30। अब नेक्स्ट 45 आ गया है। अब देखो ये भी 190 है तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, 190 के मुताबिक चेंज कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, साइन किस में चेंज हो जाएगा, cos में, और कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, cos 45। नेक्स्ट cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास साइन 45 डिग्री। ये रेशियो और कोरेशियो जाते हैं। ओके बेटा लास्ट पार्ट वहां पे लिखा हुआ है हमने, देखो tan है, tan बेटा आपके पास किस में चल जाएगा, cot में, तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास tan, सॉरी cot आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास cot 45 डिग्री। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएंगे, इसके आंसर। आप लोगों ने जस्ट इस बात को, इनकी रेशियो और को रेशियो को क्या रखना है, याद रखना है। आपके पास को रेशियो से रेशियो वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास नहीं है सिलेबस में, लेकिन आप लोगों के पास रेशियो से को रेशियो वाले क्वेश्चंस मौजूद थे, उनको हमने आप लोगों को सॉल्व कर लिया। क्लियर हो गई बात। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन नंबर जो लास्ट 5 पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वो कहते हैं कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, जो एंगल बी गिवन किया हुआ बेटा आप लोगों के पास वो कितना है, 90 डिग्री, और जो सी है वो एक्यूट एंगल है। तो बेटा एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो कि आप लोगों के पास 90 डिग्री से कम हो। तो जो एंगल ए है बेटा आप लोग, जो एंगल सी है वो आप लोगों के पास कितना है, 60 एक्यूट है, और आप लोगों के पास जो एंगल ए है वो भी एक्यूट होगा। बताता हूँ किसके एक्यूट होता है। साइन मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू ए और बी, फाइंड द फॉलोइंग। अब आप लोगों के पास ना एक ट्रायंगल गिवन की हुई है ये वाली, उनको देखते हुए आप लोगों ने इन तमाम जो 10 के 10 पार्ट है उनकी वैल्यूज क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आ जाते हैं बेटा आप लोगों के पास फर्स्ट पार्ट पे। अब एंगल चेंज होगा उसके मुताबिक परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस आपस में चेंज हो जाएंगी। सबसे पहले आप लोगों के पास सुने फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल ही गिवन किया हुआ है, मेजरमेंट बीसी ओवर एबी। ओके बेटा बीसी कितना है, ये बीसी है, ये आ जाएगा आप लोगों के पास फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं।
ये आ जाएगा BC। ये बेटा आपके पास BC को उसने किस चीज का नाम दिया हुआ है, A का। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास A डिवाइडेड बाय BC। आप लोगों के पास A आ गया। नेक्स्ट क्या है AB। ये बेटा आपके पास AB कितना आ गया, C मींस के A बाय C। ये फर्स्ट पार्ट का आप लोगों के पास आंसर आ गया। तो डायरेक्ट वैल्यू दी हुई थी ना। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में बेटा आप लोगों के पास क्या कह रहा है, वैल्यू गिवन की हुई है cos 60 डिग्री। अब देखो एंगल 60 को हमें चेक करना है। ये वाला एंगल कितना है बेटा आप लोगों के पास 60। 60 के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। और ये क्या होगी, बेस। और ये इसका क्या होगा, हाइपोटेनस। 60 के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। अब cos है 60 के मुताबिक, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनस। मैं यहां लिख देता हूं, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये बेटा आप लोगों के पास हाइपोटेनस। क्योंकि फिर आप लोगों के पास एंगल चेंज हो जाएगी, इसके रिस्पेक्ट में बाद में चेंज भी हो जाएंगे। ओके, cos किसके बराबर है, बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस कौन सी है, a, और हाइपोटेनस मींस के a डिवाइडेड बाय b। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसके सेकंड पार्ट का आंसर। आप लोगों ने ये याद रखनी है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसलिए लिखी हुई है ताकि आप लोगों को जुबानी अगर नहीं भी याद तो आप लोगों के पास देख कर आसानी से समझ आ सके। थर्ड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं बेटा। थर्ड पार्ट के अंदर क्या कहता है, थर्ड पार्ट के अंदर कह रहा है कि आप लोगों ने tan 60 कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, tan 60। ओके बेटा, tan जो 60 डिग्री होगा, tan की वैल्यू किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। किसके बराबर है बेटा आप लोग के पास, ये वाली वैल्यू बेटा आप लोग के पास cot थीटा है। ओके, क्या है बेटा आप लोग के पास, tan जो है वो किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर बेस 60 है। एंगल भी बेटा आप लोग के पास 60 है। परपेंडिकुलर कौन सा है, C, और बेस कौन सी है बेटा आप लोग के पास, B, A सॉरी। ये कितना आ जाएगा आप लोग के पास, C बाय होगी बात। रिपीट कर रहा हूं अगेन, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर C है जबकि बेस A है, C डिवाइडेड बाय A आ गया। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। ओके, फोर्थ पार्ट को थोड़ा समझने की जरूरत है। क्या है फोर्थ पार्ट के अंदर लिखा हुआ है, कोसेकेंट पाई बाय 3। इधर इसको समझ लेते हैं पहले। पाई बाय 3 होता क्या है, जो बेटा आप लोगों के पास हमने ये एक सारे जो एंगल दिए हुए हैं डिग्री में, ये वाला एंगल दिया हुआ रेडियन में। हमने पढ़ा था सर्कुलर सिस्टम के अंदर मींस के जो पाई में एंगल होता है वो आप लोगों का सर्कुलर सिस्टम मींस के रेडियन में होता है। जो रेडियन के अंदर जो पाई की वैल्यू होती है, अगर इसे डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो पाई बराबर होता है 180। इसके बराबर होता है, अगर इस तरह नहीं समझ आई तो हमने पढ़ा था मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन करके। क्या पढ़ा था, पाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 180 बटा पाई। पाई के साथ पाई 3 1 360 डिग्री। इसका मतलब पाई बाय 3 को अगर डिग्री में कन्वर्ट करें तो आंसर कितना आता है, 60। इसका मतलब इसका एंगल भी वही है जो बेटा आप लोगों के पास ऊपर वालों का एंगल दिया होगा। एंगल कितना, इसका भी 60। अब कोसेकेंट 60 है। ओके बेटा, कोसेकेंट पे चलते हैं। हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, 60 के लिहाज से ये हाइपोटेनियस है, और ये आप लोगों के पास क्या है, परपेंडिकुलर मींस के B बाय C। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, B डिवाइडेड बाय C आ जाएगा। आप लोगों ने एंगल्स को जस्ट आइडेंटिफाई करना। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं, cot 60। अब देखो 60 दिया हुआ है, cot ये दिया हुआ है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब 60 का ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। बेस की वैल्यू A, हाइपोटेनियस की B है। क्या आ जाएगा, A डिवाइडेड बाय B। समझा की बात की। ओके बेटा, नेक्स्ट हम इसके क्या करते हैं, हम लोग पास 6 पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा, 6 पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ बेटा, हम लोग पास sin 30। अब एंगल चेंज हो गया, हालांकि इसके अंदर 30 एंगल ही नहीं है। अब ये देखो, जो ट्राइंगल होता है उसका टोटल सम किसके बराबर होता है, 180 के। ये 90 है, ये 60 है। 90 और 60 150। 180 में से 150 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा। इसका मतलब जो ये वाला एंगल है ये कितना है बेटा आप लोगों के पास, 30 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है, 30। जब ये वाला एंगल 30 होगा तो फिर उसके मुताबिक ही परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अब देखो ये 30 है, इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, बेस। ये क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, बेस, और हाइपोटेन्यूज वैसे का वैसे रहेगा। अब 30 के मुताबिक सॉल्व कर रहे हैं। sin 30 गिवन क्या हुआ है, साइन किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ओके बेटा, 30 के मुताबिक परपेंडिकुलर कौन सा है, A, और हाइपोटेन्यूज कौन सा बेटा आप लोगों के पास, H। H की वैल्यू कितनी है, B। परपेंडिकुलर कितना बेटा आप लोगों के पास, A है, और हाइपोटेन्यूज कितना बेटा आप लोगों के पास, B। तो इसका मतलब sin 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास, A डिवाइडेड बाय B। ये आप लोगों ने क्या रखना है, याद रखनी है वैल्यूज, कि एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर मींस कि एंगल के चेंज होने से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज भी आप लोगों के पास क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। परपेंडिकुलर A था और हाइपोटेन्यूज बेटा आप लोगों के पास B था, दोनों की वैल्यू हमने पुट कर ली। नेक्स्ट आप लोगों के पास 7 पार्ट में लिखा हुआ है cos 30 डिग्री। अब 30 के रिस्पेक्ट पूछ रहा है, cos किसके बराबर है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ओके बेटा, बेस कितने लिखी हुई है 30 के रिस्पेक्ट से, ये बेस है, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, C डिवाइडेड बाय, ये बेस आ गई। उसके बाद हाइपोटेन्यूज कौन सा है, B, ये आ जाएगा C डिवाइडेड बाय B। क्लियर होगी बात। उसके बाद बेटा 8 पार्ट की तरफ चल रहे हैं। 8 पार्ट के अंदर क्या कहते हैं, देखते हैं कि एंगल वही दिया हुआ है या चेंज है। अब देखो
8 के अंदर दिया हुआ है 10 पाई बाय 6। पहले तो हम पाई बाय 6 को चेक कर लेते हैं ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई बाय 6 मल्टीप्लाई इसको क्या करेंगे 180 ओवर पाई से, ताकि डिग्री में कन्वर्ट हो सके। ये सब कैंसिल आउट, 6 1 जार 6 30 जार 180। इसका एंगल भी कितना आ रहा है 30 आ रहा है। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। अब ये वाली वैल्यू जो बेटा आप लोगों के पास 30 डिग्री होगी, अब 30 के मुताबिक tan की वैल्यू किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब 30 के मुताबिक परपेंडिकुलर कौन सा है, a है, और आप लोगों के पास बेस कौन सी है, c है। इसका मतलब a डिवाइडेड बाय c। ये क्या आ जाएगा a डिवाइडेड बाय c। आप लोगों ने इन वैल्यूज को देखते हुए इसके मुताबिक आइडेंटिफाई करना है, फिर इसके अंदर फार्मूले के अंदर पुट कर देनी है। नेक्स्ट बेटा हम लोग पास 9th पार्ट की तरफ चल रहे हैं। 9th के अंदर क्या लिखा हुआ है, सीकेंड 30। पहले हम सीकेंड को देख लेते हैं। सीकेंड क्या है, हाइपोटेनियस ओवर बेस। अब 30 के मुताबिक हाइपोटेनियस कौन सा बन रहा है, हाइपोटेनियस b बन रहा है। ये सीकेंड का हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस कौन सी बन रही है, c। इसका मतलब b डिवाइडेड बाय c आ जाएगा, आ जाएगा b डिवाइडेड बाय c। लास्ट पार्ट है बेटा आप लोगों के पास 10 पार्ट, उसकी तरफ मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है, cot 30। ये cot है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ओके बेटा 30 डिग्री है आप लोगों के पास एंगल, 30 के रिस्पेक्ट अगर आप लोगों के पास बेस देखे तो c बन रही है, और परपेंडिकुलर देखे तो a बन रहा है। कितना आंसर आ जाएगा, c डिवाइडेड बाय a। ये बेटा आप लोगों के पास 10 के 10 जो इसके पार्ट्स है वो आप लोगों के पास क्या हो गए कंप्लीट। सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को सेम पैटर्न के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप लोगों ने यूज करते हुए क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व करना था। इसी के साथ बेटा आपके पास एक्सरसाइज 6.2 क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। आई होप कि बेटा आप लोगों का आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।